अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिम्फोमा और सिंपल इसमें कि आपके जो लिम्फोइड सेल्स हैं उसके वहाँ पे हो जाएगी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन और ये एक मैस बना देंगे। ये आपके लिम्फ नोड्स के अंदर भी हो सकती है, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा नोडल टिश्यूज जो है उसके अंदर भी हो सकती है। अच्छा, जो लिम्फोमा है ना, लिम्फोमा के आगे फर्दर दो डिवीजन है, एक आपके वहाँ पे नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा और दूसरा यहाँ पे आपका ये हॉजकिंग लिम्फोमा। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है जो आपका नॉन हॉजकिंग है ये आपका ओवरऑल मोस्ट कॉमन है। आपके लिम्फोमाज में जो नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा ये आपका अकाउंट करता है 60% और जो दूसरा आपका पे ये हॉजकिंग लिम्फोमा ये आपका 40% अकाउंट करता है। अच्छा, इसके बाद जो नॉन हॉजकिंग लिम्फोमा इसके आगे फर्दर डिवीजन है बेस्ड ऑन द सेल टाइप, सेल साइज, पैटर्न ऑफ सेल ग्रोथ, एक्सप्रेशन ऑफ ये सरफेस मार्कर्स और ये जो आपको वहाँ पे है ना ये साइटोजेनिक ट्रांसलोकेशन, इसकी बेसिस पे इसके आगे फर्दर डिवीजन है। जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे बेस्ड ऑन द सेल साइज, टाइप की बेसिस पे मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दी है। सिंपल इसमें क्या आपके जो बी है ना, बी सेल्स क्या हो सकता है, आपको वहाँ पे टी सेल्स का हो सकता है। अच्छा, टी सेल्स में मैंने आपको जो करवाया था ना, आपको वहाँ पे ये आपके ये अडल्ट टी सेल लिम्फोमा और उसके बाद आपका जो है ये आपका माइकोसिस फंगोइडिस, ये सिंपल क्या आपके जो टी सेल्स हैं उसके ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे बी सेल्स की। अच्छा, इसमें क्या आपके जो बी सेल्स है ना, बी सेल्स में क्या अगर आपका जो बी सेल है ये आपको वहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, मेंटल सेल लिम्फोमा मिलेगा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा मिलेगा। उसके बाद ये आपको वहाँ पे मिलेगा ये स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा और ये सिंपल क्या आपके जो सीएलएल के सेल्स हैं जब ये टिश्यूज को इन्वॉल्व कर जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा ये स्मॉल लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। अच्छा, अगर बात करेंगे इंटरमीडिएट साइज बी सेल्स की तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा ये बर्किट्स लिम्फोमा। अगर लार्ज बी सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा जो है ये मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपकी ये स्मॉल बी सेल्स की। अच्छा, सिंपल इसमें क्या सबसे पहले आ जाता है कि आपको वहाँ पे फॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, ये आपको नाम ही बता रहा है जो आपके फॉलिकल्स होंगे उसको वहाँ पे ये होगा लिम्फोमा। अच्छा, इसमें क्या होगा आपके जो स्मॉल बी सेल्स हैं इसकी वहाँ पे होगी ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ये आपको पता है यहाँ पे आपको सारों के अंदर क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे ये स्मॉल बी सेल्स जो है इसके अंदर ये आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन मिलेगी और ये जो है आपको वहाँ पे फॉलिकल लाइक नोड्यूल जो है ये बना देंगे। फॉलिकल जो है ना ये आपका एक तरह का ना आपको वहाँ पे बना देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है इसमें आपको वहाँ पे मिलेगी लेट अडल्टहुड और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी के साथ। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर जो है ना ये ट्रांसलोकेशन याद रखनी है। अच्छा, सिंपल आपने क्या याद रखना है, जहाँ पे हम देखेंगे ना ये आपके ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर यहाँ पे हम क्या देखेंगे आपकी जो ट्रांसलोकेशन हो रही है ना ये आपकी कहीं से जा रही है आपका पे 14 की तरफ। अब हमने ये याद रखना है कि कहाँ से 14 की तरफ जा रही है। अच्छा, फॉलिकुलर लिम्फोमा जो है इसके अंदर आपने याद रखना है यहाँ पे आपका जो 18 है ना, 18 क्रोमोसोम से आपकी ट्रांसलोकेशन होगी 14 की तरफ और यहाँ पे क्या होगा जो आपका BCL2 है ना ये आपका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 18 के ऊपर ये आपका ट्रांसलोकेट कर जाएगा टू आवर इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन लोकस ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। अच्छा, जब ये आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर जाएगा 14 की तरफ तो यहाँ पे आपको ओवर एक्सप्रेशन जो है ये मिलेगा BCL2 का और ये जो है आपकी जो एप्टोसिस है उसको ये इनहिबिट कर रहा होगा। अच्छा, सिंपल इसमें क्या आपके जो होते हैं ना ये सेल्स क्या करते हैं अपने सरफेस के ऊपर ये जो BCL2 है ना इसको वहाँ पे ये एक्सप्रेस कर लेते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं जो आपको वहाँ पे एप्टोसिस वगैरह कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपको वहाँ पे BCL2 नहीं होता। जब ये सेल्स के ऊपर जो BCL2 आ जाता है तो यहाँ पे आपकी जो एप्टोसिस है ये आपकी इनहिबिट हो रही होती है। अच्छा, अगर बात करेंगे आपके यहाँ पे ये फॉलिकल्स की, मतलब आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स में आपके यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स वगैरह पड़े हुए हैं इसमें आप क्या देखेंगे यहाँ पे आपके ये जो है ना ये बी सेल्स वगैरह आपको वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है आप यहाँ पे देखते हैं आपके जो बी सेल्स हैं इसके अंदर होती है आपको वहाँ पे ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। अच्छा, इसमें सिंपल क्या आपके जो बी सेल्स वगैरह आपको वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं उनको वहाँ पे एंटीजन वगैरह प्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि ये आपके एंटीजन के साथ बाइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर ये बाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके एंटीबॉडीज वगैरह आपको वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे और ये सिंपल होती है आपका पे ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। अच्छा, अगर तो आपके यहाँ पे जो सेल है ना बी सेल जो है अगर ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं कर रहा तो वहाँ पे क्या होता है आपके वहाँ पे जो सेल्स हैं इसके अंदर हो जाती है एप्टोसिस, सेल्स की वहाँ पे जो है ना सिंपली आपके वहाँ पे डेथ हो जाती है। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं इसके अंदर ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन नहीं हो रही और उन्होंने क्या किया हुआ आपके वहाँ पे जो BCL2 है इसको वहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन करवा लिया है तो इस केस में क्या होगा आपके जो सेल्स हैं उसको वहाँ पे ये एप्टोसिस वगैरह नहीं होगी और ये जो सेल्स हैं ये आपको वहाँ पे प्रोलिफरेट कर रहे होंगे और यहाँ पे क्या होगा जब ये प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे तो ये आपका एक फॉलिकल लाइक मैस जो है ये बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, सिंपल इसमें क्या होगा जो BCL2 है ये आपका क्रोमोसोम नंबर 18 से आपका वहाँ पे ये 14 की तरफ चले जाएगा और वहाँ से जो BCL2 है इसके वहाँ पे जो है ये ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी और यहाँ पे आपकी जो एप्टोसिस है ये आपकी इनहिबिट हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होगा यहाँ पे आपकी ये जो सेल्स है ना ये आपको वहाँ पे जो है ये ग्रो करना शुरू कर देंगे, वहाँ पे आपका ये एक फॉलिकल लाइक नोड्यूल बनाना शुरू कर देंगे और ये आपका हो जाएगा ये फॉलिकुलर लिम्फोमा। प्रेजेंटेशन में आपने याद रखना है पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ये पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी के साथ और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ये आपके पास ये लेट एडल्टहुड के अंदर ये प्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये आपका प्रिजर्व्ड है फॉर पेशेंट हुआ सिम्टोमेटिक और यहाँ पे आप क्या करते हैं पेशेंट को ये जो लो डोज कीमोथेरेपी है या फिर आपकी जो रिटुक्सीमैब है ये आप पेशेंट को दे रहे होते हैं और रिटुक्सीमैब सिंपल क्या आपके जो बी सेल्स हैं उसके अगेंस्ट आपको पे एंटीबॉडीज होती है, आपको पे एंटी CD20 एंटीबॉडीज होती हैं और जो बी सेल्स हैं ये आपको होते हैं ये CD20 पॉजिटिव और इस केस में आप क्या करेंगे पेशेंट को ये रिटुक्सीमैब देंगे और वहाँ से क्या होगा आपके जो सेल्स हैं इसकी वहाँ पे ये डेथ वगैरह हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ये आपका यहाँ पे स्मॉल बी सेल लिम्फोमा से आपको पे जो है ये प्रोग्रेस कर सकता है टू अवर डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा और
यहाँ पे पेशेंट जो है आपके पास प्रेजेंट करेगा विद आवर इनलार्जिंग लिम्फ नोड, और ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी ये कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, इसके बाद आपका जो फॉलिकुलर लिम्फोमा है इसको हमने वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना होता है टू आवर रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आर्किटेक्चर, लिम्फ नोड आर्किटेक्चर देखेंगे। अगर तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये रिएक्टिव फॉलिकुलर लिम्फोमा, तो यहाँ पे आपका आपका जो आर्किटेक्चर है ये आपका मेंटेन्ड होगा। अगर तो यहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी तो आपका जो आर्किटेक्चर है ये आपका डिसरप्ट होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे ये टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस, और ये आपने याद रखना है ये आपका जो फॉलिकुलर आपका हाइपरप्लेजिया है उसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, तो यहाँ पे आपके टिंजिबल जो बॉडीज मैक्रोफेजेस हैं ये आपके एब्सेंट होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करेंगे ये प्रोलिफरेशन की, तो यहाँ पे BCL2 जो है इसको वहाँ पे एक्सप्रेशन होगी फॉलिकल के अंदर, और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ये आपको वहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद जो आपको वहाँ पे होगा ना ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये आपका होगा मोनोक्लोनल, और जो आपका फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया होगा ये आपका होगा पॉलीक्लोनल। अच्छा, ये है आपके यहाँ पे फॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ये मेंटल सेल लिम्फोमा। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं आपके मेंटल सेल है क्या चीज़। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये आपका एक लिम्फ नोड है, और लिम्फ नोड में यहाँ पे आपका एक फॉलिकल पड़ा हुआ है। अगर तो फॉलिकल के अंदर आपका पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है तो ये आपका हो जाएगा ये फॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, फॉलिकल के अराउंड आपके यहाँ पे होती है एक मेम्ब्रेन, और उसको हम कहते हैं आपके यहाँ पे मेंटल। अगर तो ये आपकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपके एक्सपेंड कर जाएगी मेंटल की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा मेंटल सेल लिम्फोमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपकी एक मार्जिनल होती है, और उसमें क्या होगा, ये आपकी जो है ना मेंटल जोन के बाद आपके यहाँ पे ये मार्जिनल जोन आती है। अच्छा, अगर तो ये आपका एक्सपेंड कर जाएगा ये मार्जिनल जोन की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा। और ये चीज़ आपको पहले से पता है कि इन तीनों के केसेस में आपके जो स्मॉल बी सेल्स होंगे इसके वहाँ पे जो है ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ये मेंटल सेल लिम्फोमा, इसमें क्या होगा, आपके जो स्मॉल बी सेल्स हैं इसके अंदर हो जाएगी ये दोबारा से आपका पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये आपके जो मेंटल जोन है उसको वहाँ पे एक्सपैंड कर जाएगी, दोबारा से आपके लेट एडल्टहुड के अंदर ये प्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है ये प्रेजेंट करेगा विद पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से ट्रांसलोकेशन जो है ये आपका होगी 14 की तरफ। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे आपकी ट्रांसलोकेशन हो कहाँ से रही है। अच्छा, इस केस में क्या है, आपका पे ये मेंटल सेल लिम्फोमा आपका स्टार्ट हो रहा है एम से। अब आप क्या करें, एम के ये जो सेंटर में ये जो वी बना हुआ है इसका आप वहाँ पे जो है ये रिमूव कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 11। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ये आपकी जो ट्रांसलोकेशन है ये आपकी 11 से होगी 14 की तरफ। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो साइक्लिन D1 जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर, ये आपका ट्रांसलोकेट कर जाएगा टू आवर इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन लोकस ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। और उससे क्या होगा, यहाँ पे जो साइक्लिन D1 है इसकी वहाँ पे जो है ये ओवर एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये जो आपका साइक्लिन D1 है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा होगा। अच्छा, साइक्लिन D1 का काम क्या है, इसने आपके जो सेल्स हैं जो आपको वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं सेल साइकिल के अंदर, वहाँ पे इसने क्या करना है, जो G1 फेज़ है G1 से इसने जो सेल्स हैं उसको ये S की तरफ भेजना है। इसने वहाँ पे क्या करना है, G1S ट्रांजिशन करवानी है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये साइक्लिन D1 जो है इसके वहाँ पे हो जाएगी ओवर एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं ये आपके G1 से S फेज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे होंगे। मतलब क्या, आपके जो सेल्स हैं ये आपके ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे, तो और वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है, यहाँ पे क्या होगी, ये मेंटल सेल जो है इसको वहाँ पे एक्सपेंड कर जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी ट्रांसलोकेशन होगी 11 से 14, और जो साइक्लिन D1 है ये आपका यहाँ पे साइक्लिन D1 क्रोमोसोम नंबर 11 से क्रोमोसोम नंबर 14 जो है उसकी तरफ ये आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर जाएगा, और यहाँ पे जो साइक्लिन D1 इसकी हो जाएगी ओवर एक्सप्रेशन, और यहाँ से क्या होगा, जो G1 से S फेज़ जो आपको यहाँ पे ट्रांजिशन होती है ये आपकी ज़्यादा हो रही होगी, और यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं उसके अंदर ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको मिल रही होगी। अच्छा, इससे पहले हमने देखा हमारे यहाँ पे ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, उसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपकी जो ट्रांसलोकेशन है वो क्या होगी, आपके यहाँ पे 18 से आपकी 14 की तरफ हो रही होगी। अच्छा, इसको आपने कैसे याद रखना है, आप इसको ऐसे याद रखें, 15 से क्या होगी 14 की तरफ आपकी जो है ये ट्रांसलोकेशन हो रही होगी, और ये आपका सिंपल हो जाएगा ये फॉलिकुलर लिम्फोमा। अच्छा, इस केस में क्या करें, आप ये जो सेंटर वाला पोर्शन इसको आप वहाँ पे रिमूव कर दें, और ये आपका बन जाएगा 11 से 14 की तरफ क्या होगी आपका पे ये मेंटल सेल लिम्फोमा। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हमारे यहाँ पे ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अच्छा, इसमें सिंपल क्या, आपके यहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी आपके यहाँ पे 20 सेल्स की, और यहाँ पे ये एक्सपेंड कर जाएगी आपकी मार्जिनल जोन को। अच्छा, इसके बाद ये एसोसिएटेड है विद आवर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स, मतलब आपका जो पेशेंट उसके अंदर आपको ये हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस या फिर ये शॉगरेन सिंड्रोम या फिर ये H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। अच्छा, जो मार्जिनल जोन है ये आपके फॉर्म्ड होती है बाय आवर पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स। अच्छा, इसके बाद अगर जो मार्जिनल जोन लिम्फोमा आपका हो रहा है ये म्यूकोजल साइड्स पे, तो ये आपका हो जाएगा माल्टोमा। और इस केस में आपने क्या देखा, आपके यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये H पाइलोरी जो गैस्ट्राइटिस है वो भी आपके यहाँ पे एसोसिएटेड है विद आवर ये आपके ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब आपके म्यूकोजल साइड्स फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये गैस्ट्रिक माल्टोमा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो है ना H पाइलोरी गैस्ट्राइटिस का आप वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, और वो क्या करेगी, आपका जो गैस्ट्रिक माल्टोमा है उसको भी आप वहाँ पे जो है ये रिग्रेस कर रही होगी। अच्छा, ये तीनों थे आपके यहाँ पे स्मॉल बी सेल लिम्फोमास।
अब हम देखेंगे सबसे पहले आपके यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बी सेल लिम्फोमा और ये आपका कौन सा, ये आपके यहाँ पे बर्किट्स लिम्फोमा। अच्छा, इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये जो बी है ना, बी की शेप जो है ये आपको यहाँ पे 8 की तरह है। तो अब इसमें आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो ट्रांसलोकेशन है ये आपकी 8 से 14 की तरफ आपका जो ये ट्रांसलोकेशन हो रही होगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 18 है वहाँ पे आपका एक जीन है डेट इज अवर CMYC जीन, ये आपके यहाँ पे 14 की तरफ ट्रांसलोकेट कर जाएगा। और वहाँ से क्या होगा, जो CMYC जीन है इसके वहाँ पे जो है ये ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी। और वहाँ से क्या होगा, ये जो आपके सेल्स हैं, ये जो आपका होता है ना ये CMYC जीन, इसका काम होता है आपके जो सेल्स हैं उसको इसने वहाँ पे जो है ना ये ग्रोथ के सिग्नल भेज देते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे आपकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी CMYC जीन की, तो ये ग्रोथ के सिग्नल ज़्यादा जाएंगे और सेल जो है ये आपको पे न्यूप्लास्टिकली प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये आपका एसोसिएटेड है विद आवर EBV वायरस। अच्छा, इसके बाद जो आपका जो पेशेंट है आपके पास प्रेजेंट करेगा विद एक्स्ट्रा नोडल मैस इन चाइल्ड और यंग अडल्ट। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसके आगे फर्दर 2 फार्म्स हैं। एक आपके यहाँ पे जो ये अफ्रीकन फार्म, आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जो अफ्रीकन फार्म है ये आपकी इन्वॉल्व करती है जॉ को, और जो आपकी स्पोरेडिक फार्म है ये आपका जो एब्डोमेन है उसको वहाँ पे इन्वॉल्व कर लेती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपकी ट्रांसलोकेशन होगी CMYC जीन की, और ये जो है ना क्रोमोसोम नंबर 8 से ये आपका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 14 की तरफ आपका यहाँ पे ये ट्रांसलोकेट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना ये आपका यहाँ पे ट्रांसलोकेशन 8 से 14 ये आपका यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका जो CMYC जीन है ये आपके यहाँ पे ट्रांसलोकेट कर जाएगा टू अवर इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन लोकस ऑन क्रोमोसोम नंबर 14। और यहाँ से क्या होगा, CMYC जीन की ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी और ये जो सेल्स हैं उसको वहाँ पे जो है ये ग्रोथ के सिग्नल्स को आपका पे प्रमोट कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये आपका करेक्टराइज्ड होगा क्योंकि आपके जो सेल्स हैं उसको ये आपको यहाँ पे ग्रोथ के सिग्नल आपको यहाँ पे ज़्यादा भेज रही है, तो यहाँ पे माइटोटिक इंडेक्स आपको वहाँ पे इंक्रीज होगा और जो आपको वहाँ पे करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस मिलेगी ना माइक्रोस्कोप के ऊपर, ये आपकी होगी ये स्टार स्काई। मतलब क्या, आपके जो सेल्स है ना ये माइक्रोस्कोप के ऊपर आपके सेल्स ही सेल आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जैसे आपको ये आपको स्काई के ऊपर स्टार्स नजर आते हैं, इस तरीके से आपको वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर आपको वहाँ पे सेल्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। इसके बाद ये लास्ट वाला आ जाता है आपके यहाँ पे ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपकी जो लार्ज बी सेल्स हैं उसके वहाँ पे हो जाएगी ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, और ये आपके यहाँ पे जो है ये ग्रो करेगा डिफ्यूजली इन शीट्स। इसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या है, आपको यहाँ पे ये लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और ये आपके यहाँ पे जो है ये क्लिनिकली एग्रेसिव है, ये आपको यहाँ पे हाई ग्रेड है। अच्छा, मैं आपको ना इसके बाद में ग्रेडिंग बता देता हूँ सिंपल, आप इसके अंदर क्या याद रखेंगे, जो आपका लार्ज बी सेल लिम्फोमा ये आपको यहाँ पे आपको जो है ये हाई ग्रेडेड है, आपको यहाँ पे जो है ये ग्रेड नंबर 4 पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपकी ये क्लिनिकल एग्रेसिव है। अब इस केस में आपने जब पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप वहाँ पे पेशेंट को एग्रेसिवली ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये आपकी अराइज होती है स्पोरेडिकली, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये लो ग्रेड आपका लिम्फोमा, जो आपको आपने पीछे देखा ना आपका भी ये फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये आपके यहाँ पे जो है ये लार्ज बी सेल लिम्फोमा की तरफ आपका जो है ये प्रोग्रेस कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा लेट अडल्ट के अंदर, और यहाँ पे इनलार्जिंग लिम्फ नोड और आपका जो है ये एक्स्ट्रा नोडल मैस जो है आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आ गया आपका वहाँ पे ये बर्किट्स लिम्फोमा एडोलेसेंट या फिर आपके जो यंग अडल्ट्स हैं उसके अंदर ये आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेगा। बर्किड आपने इसके अंदर याद रखना है मोर कॉमन इन किड्स। अच्छा, यहाँ पे आपकी ट्रांसलोकेशन होगी 8-14, और यहाँ पे जो CMYC जीन है ये आपका हैवी चेन लोकस जो है आपको 14 के ऊपर आपको वहाँ पे जो है ये ट्रांसलोकेट कर जाएगा। यहाँ पे आपको ये स्टारिस का अपीयरेंस मिलेगी, और यहाँ पे आपको शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स मिलेंगे विद इंटरस्पर्स टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके एसोसिएशन किसके साथ, आपको वहाँ पे ये EBV वायरस के साथ है। अच्छा, उसके बाद ये जो जाल ही है ना ये आपको वहाँ पे एंडेमिक या फिर आपकी जो अफ्रीकन फार्म है उसके अंदर आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, और जो पेल्विक या फिर आपकी जो एब्डोमिनल फार्म है आपको वहाँ पे जो एब्डोमिन को आपको वहाँ पे इन्वॉल्व कर रही है, या आपको स्पोरेडिक फार्म जो इसके अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद ये जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा ये आपको वहाँ पे जो ओल्डर अडल्ट्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पे प्रेजेंट करेगी, लेकिन ये आपके जो बच्चे हैं उसके अंदर भी आपको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। म्यूटेशन होगी यहाँ पे आपकी ये BCL2 या फिर आपकी जो ये BCL6 की, और ये आपने इसके अंदर याद रखना है ये आपकी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है आपके वहाँ पे अडल्ट्स के अंदर। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे आपको वहाँ पे ये फॉलिकुलर लिम्फोमा ये आपके अडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपकी क्या होगी, 14 से आपकी जो है ये 14 से 18 की तरफ आपकी जो ये ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, 14 से 14 की तरफ आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो BCL2 है ये आपको वहाँ पे चला जाएगा आपको वहाँ पे ये हैवी लोकस चेन की तरफ आपको 14 की तरफ। यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद आवर पेनलेस वैक्सिंग एंड वेनिंग लिम्फेडिनोपैथी, और BCL2 नॉर्मली आपका क्या करता है, आपकी जो एप्टोसिस है उसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे ये मेंटल सेल लिम्फोमा की। यहाँ पे जो आपके होंगे ना ये अडल्ट मेल के अंदर आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन होगी एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन कौन सी होगी, यहाँ पे 11 से 14 की तरफ ट्रांसलोकेशन हो जाएगी, और यहाँ पे जो साइक्लिन D1 है ये आपका ट्रांसलोकेट कर जाएगा टू आवर 14। ये आपका क्लिनिकली वेरी एग्रेसिव है, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है ये आपके पास टिपिकली प्रेजेंट करेगा विद लेट स्टेज डिजीज। अच्छा, इसके बाद ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा, यहाँ पे आपको दोबारा से अडल्ट्स मिलेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको 11 से 18 जो है ये आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन मिल रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने इसके बाद क्या याद रखना है, आपका जो पेशेंट है ये आपको वहाँ पे एसोसिएशन होगी विद आवर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये शॉगरन सिंड्रोम हो गया, ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वगैरह हो गए, और यहाँ पे आपका जो माल्टोमा है ये आपका जो माल्ट लिम्फोमा ये आपका जो है ये क्रोनिक आपकी जो है ये गैस्ट्राइटिस से होगा, और ये आपका आपकी जो है ये H पायलोरी इरेडिकेशन से आपका पे रिग्रेस कर रहा होगा। सिंपल, जब आप जो पेशेंट है उसको ये H पायलोरी का ट्रीटमेंट देंगे तो ये जो आपका होगा ना माल्ट लिम्फोमा या फिर आपका जो ये माल्टोमा है ये आपका पे जो है ये रिग्रेस करना शुरू कर देगा।
अच्छा, मार्जिनल ज़ोन लिम्फोमा जो ये आपका वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एम के साथ। अब क्या करें, ये जो सेंटर वाला है ना आपका जो पोर्शन है एम का, इसको आप वहाँ पे रिमूव करें तो ये आपका बन जाएगा आपका वहाँ पे 11, 11 से 18 की तरफ जो आपका वहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी ये आपकी हो जाएगी मार्जिनल ज़ोन लिम्फोमा। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाएगा ये आपका प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा, और ये आपके एडल्ट्स के अंदर प्रेज़ेंट करेगा। यहाँ पे दोबारा से आपका जो ईबीवी वायरस है उससे ये रिलेटेड है, और यहाँ पे एसोसिएटेड विद आवर एचआईवी या फिर एड्स। अच्छा, ये जो है आपका वहाँ पे एड्स डिफाइनिंग इलनेस, इसको वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये वेरिएबल प्रेजेंटेशन है, पेशेंट आपको प्रेजेंट कर सकता है कन्फ्यूजन के साथ, मेमोरी लॉस के साथ, आपको वहाँ पे सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पेशेंट के अंदर आपको ये सीएनएस मैस मिल सकता है, और ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपका ऑफन सिंगल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो लियन होगी ना ये आपकी होगी रिंग इनहेंसिंग लियन ऑन एमआरआई। और जो पेशेंट्स आपके इसके अंदर होंगे ये आपके होंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। अच्छा, इसके बाद आपने जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अवर टॉक्सोप्लाज्मोसिस वाया सीएसएफ एनालिसिस और अदर लैब टेस्ट। ये जो टी सेल्स के आपको वहाँ पे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये आपको मैंने पहले करवा दिया। मैं सिंपल इसमें क्या आपका जो है ना ये अडल्ट टी सेल लिम्फोमा ये आपको वहाँ पे एडल्ट्स के अंदर मिलेगा, और दूसरा आपको वहाँ पे जो फंगोइडीज है माइकोसिस फंगोइडीज ये आपको वहाँ पे एडल्ट्स के अंदर मिलेगा। मैं आपको सिंपल बताया था उसके अंदर कि आपकी जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ये आपको एडल्ट्स के अंदर ही मिलेंगे, और ये आपकी कॉज होती है बाय आवर एचटीएलवी। और यहाँ पे आपने याद रखना है जो पेशेंट है ये आपका होगा आईवी ड्रग अब्यूज्ड। पेशेंट के अंदर आपको ये क्यूटेनियस लिगेन वगैरह आपको मिलेंगी, प्यूराइटिस वगैरह आपको जो पेशेंट है उसके अंदर आपको मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है आपको वहाँ पे जापान के अंदर टी से आपको वहाँ पे जो ये टोक्यो के अंदर आपको मोस्ट कॉमन है। अच्छा, वेस्ट अफ्रीका या फिर आपके जो कैरेबियंस है वहाँ पे आपकी ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैंने बताया था इसके अंदर सिंपल आपको जो लिटिक बोन लियंस है ये आपको मिलेगी, और यहाँ पे जो बोन्स है इसके अंदर हो रही है आपको वहाँ पे लाइसिस, तो आपके जो पेशेंट है इसके अंदर आपको ये हाइपर कैल्सीमिया जो ये आपको मिल रहा होगा। अच्छा, माइकोसिस फंगोइडीज में सिंपल आपको वहाँ पे अडल्ट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो माइकोसिस फंगोइडीज है यहाँ पे आपको ये स्किन पैचेस और प्लॉक्स वगैरह जो है ये आपको मिल रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एटिपिकल ये जो CD4 टी सेल्स हैं ये आपको मिलेंगे विद आवर ये सेर्बेरिफ्रॉम आपको वहाँ पे न्यूक्लियाई। और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंट्राडर्मल न्यूप्लास्टिक जो सेल्स हैं ये आपको वहाँ पे एग्रीगेट कर रहे होंगे, और वहाँ से जो पेशेंट है इसके अंदर ये पोर्ट्रियर एबिसिस माइक्रो एबिसिस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका टी सेल ल्यूकीमिया है उसकी तरफ ये आपका प्रोग्रेस कर सकता है, और ये आपका हो जाएगा ये सीजरी सिंड्रोम। अच्छा, जो पेशेंट्स होंगे ना नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर यहाँ पे आपके मोस्टली जो आपके प्रेजेंट करेंगे ना ये आपके एडल्ट्स के अंदर प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि आपके जो है ना ये मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज जो है ये आपको पे प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है यहाँ पे आपके जो है ना ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये आपको बच्चों के अंदर भी आपको मिल सकती है, लेकिन बच्चों के केस में क्या होगा ये आपको वहाँ पे अग्रेसिव होगी, और यहाँ पे जो पेशेंट है ये आपके पास होगा हाई ग्रेड डिजीज के साथ। उसके बाद जो होता है ना आपको पे हॉजकिन लिम्फोमा ये आपको मैं प्रेजेंट कर रहा है विद आवर बी सिम्टम्स। अच्छा, यहाँ पे जो सिंपल है ना आपको पे ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये लो ग्रेड फीवर वगैरह आपको मिल रहा होगा, नाइट स्वेट्स वगैरह होंगे पेशेंट के अंदर, ये वेट लॉस वगैरह होगा। और यहाँ पे जो पेशेंट है इसके अंदर ये जो मल्टीपल लिम्फ नोड्स हैं ये आपको पे इन्वॉल्व होंगे, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट आपको वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन है। और ये जो है ना ये नॉन कंटेजियस स्प्रेड है, और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस आपको मिलता है। सिंपली आपके यहाँ पे मोस्ट कॉमन आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, और वो आपकी एग्रेसिव होती है, तो सिंपल उसकी बेसिस पे यहाँ पे आपका जो पेशेंट है इसके अंदर आपको यहाँ पे ये वर्स प्रोग्नोसिस जो ये आपको मिलता है। अच्छा, उसके बाद ये आपके जो है ना ये मेजोरिटी आपकी होती है बी सेल्स की, जहाँ पे आपको ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मिलता है, लेकिन आपको टी सेल्स के अंदर भी मिल सकता है, और वो आपको वहाँ पे रेयर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके ये बच्चों के अंदर भी हो सकता है, अडल्ट के अंदर भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के केस में क्या होगा ये आपका अग्रेसिव होगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी एसोसिएशन विद आवर ऑटो इम्यून डिजीजेज, और ये वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल ये HIV EBV वायरस, और ये आपको वहाँ पे HTLV। पेशेंट की हिस्ट्रीज के अंदर आपको यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद आपने पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, बेस्ट इनिशियल में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना आपको वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं इसकी आप वहाँ पे एक्सीजनल लिम्फ नोड बायोप्सी जो है ये आप वहाँ पे करवा रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो डिजीज़ है इसको वहाँ पे स्टेजिंग करने के लिए आप यहाँ पे CT ऑफ चेस्ट करवा लेंगे, एब्डोमेन करवा लेंगे, पेल्विस, या फिर आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये बोन मैरो बायोप्सी जो है ये आप वहाँ पे करवा लेंगे। अच्छा, जो डिजीज़ है इसको वहाँ पे जो स्टेजिंग है ये आप करवाते हैं ऑन बेसिस ऑफ एन आर्बर क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये अगर आपका जो पेशेंट है ये आपके पास प्रेजेंट करेगा ना विद आवर ये सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व, तो ये आपकी होगी स्टेज 1। अगर तो यहाँ पे आपकी 2 या 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और वो आपके एक साइड ऑफ बॉडी पे हैं तो ये आपकी हो जाएगी स्टेज 2। अच्छा, उसके बाद अगर ये दोनों साइडों पे आपको इन्वॉल्व कर जाएगी तो ये आपकी हो जाएगी स्टेज 3। और उसके बाद ये जो होगी ना आपका पे स्टेज 4, वहाँ पे सिंपली क्या होगा, आपकी जो डिजीज है ये आपकी डिफ्यूजली आपका पे स्प्रेड की हुई होगी। अच्छा, पेशेंट को आपने वहाँ पे ट्रीट करना है तो आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, सिंपल ये कीमोथेरेपी वगैरह और ये रेडिएशन वगैरह जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है जो आपकी अग्रेसिव फॉर्म है ना, आप वहाँ पे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की आपकी जो है ये लार्ज बी सेल लिम्फोमा, उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को जो आपको वहाँ पे होता है ना ये कॉमन रेजिमेंट ये आपका होता है, आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आप वहाँ पे देखते हैं ये एक आप वहाँ पे रिटुक्सीमैब देते हैं, और उसके बाद आपका जो पेशेंट उसके अंदर आप वहाँ पे देते हैं ये साइक्लोफॉस्फामाइड, साथ आप जो पेशेंट उसको ये डॉक्सोरोब्यूसिन देते हैं, साथ ये विनक्रिस्टिन होती है, और उसके बाद यहाँ पे आपके जो पेशेंट उसको आप वहाँ पे ये प्रेडनिसोलोन जो है ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होते हैं। लेकिन हमारी स्टेज तक यहाँ पे जो सिंपल है वो ये पूछेंगे कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे जो है ये हॉजकिन लिम्फोमा की। सिंपल इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपके जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं इसके अंदर हो जाएगी ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। और ये जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स हैं ये आपके ट्यूमर जॉइंट सेल्स हैं, और यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है ये आपको मिलेगा बाइलोब्ड, ये आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको जो ये बाइलोब्ड न्यूक्लियस है ये क्या है, आपको वहाँ पे ये रीड स्टर्नबर्ग सेल है।
यहाँ पे सिंपली क्या होगा, आपको बाय लोब न्यूक्लियस मिलेगा विद टू हाफ्स एज मिरर इमेजेस, आपको ऑल आइज वगैरह जो है ये आपको मिल रही होगी। उसके बाद ये जो रीड स्टम्बर्ग सेल्स हैं, ये सिंपली क्या आपको जो बी सेल ओरिजिन है, और यहाँ पे ये CD15 और CD30 जो है ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। टू ऑल आइज से आपको यहाँ पे जो है ये 15, आप सिंपल क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें ये 15 के साथ, तो आपका हो जाएगी 30, 30 भी पॉजिटिव होगा, 15 भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आपको ये टू हाफ्स है ना न्यूक्लियाई के, बाय लोब न्यूक्लियाई जो है ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके आगे फर्दर आपको यहाँ पे जो है ये सब टाइप्स हैं। एक सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे आपकी ये नोडुलर स्क्लेरोसिस। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, यहाँ पे आपकी ये मोस्ट कॉमन है, और इसमें आपने याद रखना है ये क्लासिकली आपका जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन से ऊपर ऊपर आपका जो है ना इन्वॉल्व करते हैं। सिंपली क्या होगा, आपको क्लासिकल प्रेजेंटेशन में आपकी ये सर्वाइकल या फिर मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स वगैरह जो है इसकी वहाँ पे ये इनलार्जमेंट वगैरह मिलेगी यंग एडल्ट के अंदर। यहाँ पे आपने याद रखना है ये मोस्टली आपकी जो फीमेल्स हैं उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे जो नोडुलर स्क्लेरोसिस है, इससे सिंपल क्या हो जाएगा, आपका जो है ना ये आपको वहाँ पे लिम्फ नोड, उसके अराउंड आपको जो है ये फाइब्रोसिस, आपको जो है ये स्क्लेरोसिस वगैरह जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी, बैंड ऑफ स्क्लेरोसिस आपको वहाँ पे होगी। और जो आपको वहाँ पे होंगे ना ये रीड स्टम्बर्ग सेल्स, ये आपके वहाँ पे लेक लाइक स्पेसिस जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे होंगे, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे आपकी लेक्यूलर सेल्स। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी ये आपको यहाँ पे जो है ये मिक्स सेलुलरिटी। सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, आपके जो रीड स्टम्बर्ग सेल्स है ना ये क्या करते हैं, आपके जो साइटोकाइंस वगैरह ना इसको पे ये जो है एक्सक्रीट करते हैं, और यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपका जो इसिनोफिलिक आपको जो है ना ये कीमोटैक्टिक फैक्टर, आपको जो इंटरल्यूकिन 5 है ना, इसको ये एक्सक्रीट करेंगे, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये इसिनोफिलिया होगा, और ये आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर ये मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद आपकी जो थर्ड है आपका आ जाएगी ये लिम्फोसाइट रिच। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है ये आपके यहाँ पे जो है ये बेस्ट प्रोग्नोसिस आपको मिलेगा। आपके जो रिच होते हैं, रिच के बाद ये जो है ना ये बेटर बैंक अकाउंट्स होते हैं, और यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, यहाँ पे बेटर प्रोग्नोसिस आपको कहाँ पे मिलेगा, रिच के अंदर मिलेगा। लिम्फोसाइट रिच जो है वहाँ पे ये आपको जो है ये बेटर प्रोग्नोसिस होगा, और जो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होगी वहाँ पे क्या होगा, आपके जो होंगे ना ये पुअर्स के पास ये जो है ना ये बैंक अकाउंट आपको पे वर्स होता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको वर्स प्रोग्नोसिस मिलेगा। रिच के केस में क्या होगा, बेस्ट प्रोग्नोसिस, और जो डिप्लीटेड होगी वहाँ पे आपको वर्स प्रोग्नोसिस मिलेगा। और ये आपकी जो होगी ना ये वर्स वाली, ये आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर आपको मिल रही होगी। पेशेंट आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपका एल्डरली होगा, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये HIV पॉजिटिव जो है ये आपका इंडिविजुअल होगा। प्रेजेंटेशन दोबारा से वही वाली, यहाँ पे क्या करेगी, आपके जो होंगे ना ये आपके जो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर ऊपर आपके जो लिम्फ नोड्स वगैरह होंगे उसको ये आपको पे इन्वॉल्व कर रही होगी, और वहाँ से क्या होगा, आपके ये इनलार्जिंग लिम्फ नोड्स वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद जो आपका होता है ना ये हॉजकिन लिम्फोमा वाला पेशेंट, इसके अंदर आपको ये बी साइन एंड सिम्टम्स वगैरह जो हैं ये भी आपको वहाँ पे नजर आ सकते हैं। मतलब आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये लो ग्रेड फीवर आपको मिल सकता है, नाइट फीवर, आपको ये नाइट स्वेट्स वगैरह मिल सकते हैं, वेट लॉस वगैरह जो है ये आपको मिल सकता है। उसके बाद आपने याद रखना है ये आपका लोकलाइज्ड होगा, सिंगल ग्रुप ऑफ जो नोड्स हैं ये आपको वहाँ पे होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉन्टेजियस स्प्रेड है ना ये आपको मिलेगा। यहाँ पे जो स्टेज है ये आपके प्रिडिक्ट करेगी आपको यहाँ पे प्रोग्नोसिस को, और यहाँ पे ये जो है ना ये बेटर प्रोग्नोसिस है। सिंपल इसमें क्या आपका जो हॉजकिन लिम्फोमा है यहाँ पे आपको बेटर प्रोग्नोसिस मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, आपको ये जो रीड स्टम्बर्ग सेल्स हैं ये आपको मिलेंगे। जब आपका जो पेशेंट है उसके जब आप बात करेंगे ना ये डायग्नोसिस की, तो आप क्या करेंगे, आपका जो पेशेंट है दोबारा से उसके अंदर जो है ना ये लिम्फ नोड एक्सचेंजनल बायोप्सी जो है ये आप वहाँ पे करवाएंगे, और वहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक जो सेल्स हैं आपके रीड स्टम्बर्ग सेल्स ये आपको नजर आ रहे होंगे। स्टेजिंग दोबारा से आप जो है ना ये पहले वाली के हिसाब से आप वहाँ पे देखेंगे पेशेंट के अंदर जो है ये एक साइड पे आपका एक आपके लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, या फिर आपके दो से ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर आपके जो है ये एक साइड पे इन्वॉल्व है, या फिर आपकी दोनों साइडों पे आपके इन्वॉल्व है, या फिर आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है ये आप वहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या करवाएंगे, पेशेंट जो है इसके अंदर ये जो है ना ये स्टेजिंग वगैरह आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा में अगर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब आपका जो पेशेंट है कौन सा होगा, तो इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपको ये जो है ना ये बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। यंग एडल्ट्स भी मिल सकते हैं, और जो पेशेंट है आपको मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज है ये आपको मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपकी एसोसिएशन किसके साथ है, आपका जो EBV वायरस है उसके साथ ये एसोसिएशन है इसकी। अच्छा, उसके बाद अगर बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है ये आपका स्टेज डिपेंडेंट है। अब पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये कीमोथेरेपी जो है ये आप पेशेंट को दे रहे होंगे, और साथ साथ जो आपकी जो रेडिएशन वगैरह ना ये पेशेंट को दे रहे होंगे। यहाँ पे आपकी जो है ना ये कीमोथेरेपी इसके जो रेजिमेंट है यहाँ पे आपने इसके अंदर याद रखना है ABVD। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पे A से आपकी हो जाएगी ये एड्रियामाइसिन, और बी से यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये आपकी जो है ये ब्लियोमाइसिन, और वी से आपकी हो जाएगी ये विनक्रिस्टीन, डी से यहाँ पे आपकी हो जाएगी ये डकार्बाजिन। सिंपल आप क्या करेंगे, पेशेंट के जो रेजिमेंट होगा ना आपको वहाँ पे ये हॉजकिन वाला, इसके अंदर आप ये जो पेशेंट उसको ये ABVD दे रहे होंगे। उसके बाद ये जो आपके रेडिएशन वगैरह ना ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिस्क को इंक्रीज कर देती है फॉर आवर प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड सॉलिड ट्यूमर। और बाकी सिंपल आपने इसके अंदर क्या याद रखना है, जो आपको वहाँ पे होगी ना ये लिम्फोसाइटिक रिच, ये इसके अंदर आपको वहाँ पे ये बेस्ट प्रोग्नोसिस मिलेगा, और जो लिम्फोसाइटिक डिप्लीटेड होगी यहाँ पे आपको वर्स्ट प्रोग्नोसिस मिलेगा। तो ये सारा हमारे यहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा और आपको जो है ये नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। अच्छा, सिंपल आपने क्या याद रखना है, हॉजकिन लिम्फोमा है तो सिंपल यह है, यहाँ पे आपको जो है ये रीड स्टम्बर्ग सेल जो है इसके अंदर आपको वहाँ पे न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, और यहाँ पे आपने याद रखना है CD15 पॉजिटिव होगा, CD30 पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे आपने याद रखना है यहाँ पे आपको टू हाफ न्यूक्लियाई जो है ये आपको मिलेंगे, आपके बाय लोब न्यूक्लियाई होंगे,
और ये सिंपली आपके होंगे जो है ये आपकी जो आउल आई न्यूक्लियाई है ना, ये आपको मिलेंगे 2 आउल आई न्यूक्लियाई आपको मिलेंगे आपको वहाँ पे हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे नॉन हॉजकिन की, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले याद रखना है आपको ये बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट में बी से आपने इसके अंदर याद रखना 8 और यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी 8 से 14 और यहाँ पे CMYC जीन आपको वहाँ पे चले जाएगा ये क्रोमोसोम नंबर 14 पे। और वहाँ पे क्या होगा, ये जो CMYC जीन है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, सेल्स को ग्रोथ के सिग्नल ज़्यादा देगा और वहाँ से आपको ये स्टारिस का अपीयरेंस जो है ये मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना जा लियन जो है ये आपको वहाँ पे जा लियन जो है आपको मोस्ट कॉमन है अफ्रीका वाली साइड पे। और ये जो अगर बात करेंगे ना स्पोरेडिक फॉर्म की, तो वहाँ पे ये पेल्विस और आपकी जो एब्डोमिनल है ना ये आपको इन्वॉल्वमेंट मिलती है। अच्छा, जो आपको वहाँ पे होगा ना ये डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये आपका होगा अडल्ट्स के अंदर, ओल्डर अडल्ट्स होंगे और या फिर आपके जो बच्चे हैं ना उसके अंदर भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगी BCL2 की और यहाँ पे आपकी जो है ये BCL6 जो इसको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी, ये आपने याद रखना मोस्ट कॉमन टाइप है आपको वहाँ पे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे फॉलिकुलर लिम्फोमा की, तो यहाँ पे आपने याद रखना 14 से 14 जो है उसकी तरफ आपकी जो ये ट्रांसलोकेशन हो रही होगी और यहाँ पे जो BCL2 है उसको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी। और ये क्या करेगा, सेल्स को जो है ये आपकी जो होती है ना आपके वहाँ पे एप्टोसिस उसको वहाँ पे इनहिबिट करवा रहा होगा। वहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये जो है ना ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन चल रही होगी। पेशेंट आपको मैं प्रेजेंट करेगा ये पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी के साथ वैक्सिंग एंड वेनिंग लिम्फेडेनोपैथी जो है ये पेनलेस आपको मिलेगी पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर बात करेंगे मेंटल सेल लिम्फोमा की, तो यहाँ पे M से आपने इसके अंदर याद रखना 11 से 14 आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगी। साइक्लिन D1 जो है ये आपको वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर जाएगा 14 की तरफ और वहाँ से क्या होगा, जो साइक्लिन D1 है इसको वहाँ पे हो जाएगी आपको जो है ये ओवर एक्सप्रेशन। और ये जो साइक्लिन D1 है ये क्या करेगा, आपके जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर ये जो G1 से आपके जो S फेज है उसको वहाँ पे ट्रांजिशन को ज्यादा करवा रहा होगा और वहाँ से क्या होगा, सेल्स आपके ज्यादा ग्रो कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे ये मार्जिनल जोन लिम्फोमा की, इसमें आपने दोबारा से याद रखना M से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसलोकेशन है ये 11-18 ट्रांसलोकेशन मिलेगी, अडल्ट्स के अंदर होगी मोस्टली जो है ना ये आपको पे अडल्ट्स के अंदर मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर आपको ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वगैरह आपको मिलेगी या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वगैरह आपको मिल सकती है। और इसमें क्या होगा, ये जो माल्टोमा होगा जब आप पेशेंट उसके अंदर देंगे ना ये H पायलोरी का ट्रीटमेंट, तो ये जो माल्टोमा ये भी आपको वहाँ पे रिग्रेस करना शुरू कर देगा। और लास्ट पे है हमारे यहाँ पे ये प्राइमरी सेंट्रल सेल लिम्फोमा और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एड्स होगी और एड्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। यहाँ पे पेशेंट के अंदर ये कंफ्यूजन मिल सकती है, मेमोरी लॉस मिल सकता है, सीजर वगैरह मिल सकते हैं, CNS मैस वगैरह आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो पेशेंट है ये आपका होगा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। और जो पेशेंट है इसको आपने वहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम अवर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और इसमें आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये CSF एनालिसिस करवाएंगे या फिर आप ये दूसरे टेस्ट वगैरह करवा के पेशेंट जो है इसके अंदर ये जो है ना ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस इसको आप वहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे होंगे, अलग कर रहे होंगे इससे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I